बर चार्ट बनाइएगा, देखेंगे आपका या आपके परिवार में से किस आदमी की कौन सी लाइनें पूरी हो रही है। ये लाइनों का खेल बड़ा इंटरेस्टिंग आज होने वाला है। लाइनों का हाथों की चंद लकीरों का ये तो खेल है तकदीरों का। हाथों की चंद लकीरों का ये तो खेल है तकदीरों का। तकदीर है क्या मैं क्या जानूं, मैं तो आशिक हूँ तदबीरों का। तो आज तकदीर और तदबीर का मिलन होने वाला है अगले 10 सेकंड में। किनका? सिर्फ उनका जिनके हाथ में पेन और So let us make our bar chart just in 5 minutes. I hope your pen and paper are absolutely ready. Okay. So सबसे पहले पेपर के ऊपर आपको क्या करना है, अपना नाम लिख लेना है। जैसे मैंने अपना नाम लिखा हुआ है अरविंद सूद, नाम के स्पेलिंग उल्टे हैं बता दूंगा। पेपर के ऊपर आप अपना नाम लिखिए, उसके नीचे अपना डेट मंथ एंड ईयर लिखिए। जैसे मैंने लिखा है 13-02-1967, डेट मंथ एंड ईयर आप भी लिख लीजिए। उसके नीचे लिखिए बर्थ चार्ट। ओके, उसके नीचे 9 ब्लॉक्स और डब्बे बना लीजिए। अब डेट ईयर में कौन सा नंबर कौन से ब्लॉक में जाएगा, बस यहाँ से आप देखते जाइए और अपना बर्थ चार्ट बनाते जाइए। ये मैं 13 तारीख को पैदा हुआ, 13 का पहला अंक आता है 1। देखिए सर ये मैंने लिख दिया 1। लास्ट की हॉरिजॉन्टल लाइन मिडल कॉलम नंबर 1 कहीं और क्यों नहीं, कोई तो रीजन होता है। अब ये आपको सीक्रेट सिखाता हूँ, 1 का अंक अगर अरे मां चौपाटी पे अंडा पन्ना कम अपराई गाली किसी ब्लॉक में जाएगा, किसी और ब्लॉक में नहीं जाएगा। क्यों ना बाजा की का बिल्कुल यार अंडा लगा ले दे। मैंने बात करी आपके साथ लोशो ग्रेड की। अगर आप देखें तो लोशो ग्रेड के अंदर 1 से लेकर ए 9 तक नंबर उल्टे पुल्टे पड़े हुए हैं। अगर मुझे 1 का अंक लिखना है अपने डेट मंथ ईयर में से लेके, तो कौन से ब्लॉक में जाएगा रेफरेंस के तौर पर ऊपर लोशो ग्रेड। देखिए 1 का अंक मैंने इस ब्लॉक में इसलिए लिखा है क्योंकि लोशो ग्रेड में 1 का इसी ब्लॉक से यहाँ से रेफरेंस कॉपी हो। अगला आता है मेरा 3 देखिए सर ये मैंने लिख दिया 3, बस वर्टिकल है मिडल कॉलम। क्यों? रेफरेंस कॉपी और थोड़ा सा मैं आपको पॉज देता हूँ। सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं, डेट मंथ और ईयर जो भी नंबर सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं, एक नंबर को उठाइए, जाना है रेफरेंस लिखिए। सेकंड डेट मंथ ईयर में अगर 0 आ जाते हैं, 10 को पैदा हुए, 20 को पैदा हुए, अक्टूबर में पैदा हुए, अगर आपके डेट मंथ ईयर में 0 आ जाती है, अगर आपके डेट मंथ ईयर में कोई भी नंबर 1 से ज्यादा बार रिपीट हो जाता है, जैसे आप 12 फरवरी को पैदा हुए तो 2 का 2 बार आ गया, 12 फरवरी 1992 को पैदा हुए तो 2 का 3 बार आ गया, 13 मार्च को पैदा हुए 3 का 2 बार आ गया। कोई भी अंक 1 से ज्यादा बार अगर रिपीट होता है तो उस नंबर को बार बार उसी ब्लॉक में लिखते चले जाइए। सिंपल लाउड। चलिए मैंने 1 3 लिख दिया। अब आता है मेरा मंथ है 0 की कहीं पर भी प्लेसमेंट नहीं होती, अभी आपको मैंने बोला। अगला आता है मेरा, जी सर ये लिख दिया मैंने, तो लोशो में 2 का यही पता यहाँ से रेफरेंस कॉपी और 1967 मेरा ईयर ऑफ बर्थ। 1967 का पहला खाता है 1, जहाँ पहला एक कैंसिल करे आया मैं घर मना करा कल नहीं जा रहा है। अपने बड़े भाई तो आपका भी कोई नंबर अगर रिपीट हो रहा है 1 से ज्यादा बार, चिंता करने की जरूरत नहीं, उसी ब्लॉक में बार बार लिखते चले जाइए, 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार। अगला अंक आता है मेरा 9। देखिए सर ये मैंने लिख दिया 9। ओके, क्यों? क्योंकि लो शेड्यूल में 9 तक यहाँ पर आता है, रेफरेंस कॉपी और पेस्ट। अगला अंक आता है मेरा 6। देखिए सर ये मैंने लिख दिया 6। क्यों? क्योंकि लो शेड्यूल में 6 का यहाँ पर आता है, रेफरेंस कॉपी और पेस्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 7, ये मैंने लिख दिया 7।
दोनों तो अपना काम देखिए कहाँ पसंद कहानी अभी मैंने पहले ही बोला था। आज की पिक्चर के अंदर बहुत ही ट्विस्ट और बहुत ही टर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। अकेला खाऊंगा। अब बताता हूँ कुछ ऐसे हिडन नंबर्स, कुछ परमात्मा की हिडन लॉटरीज। तो दो तरह की लॉटरी की आज मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ। पहली लॉटरी जिसको बोलते हैं डी नंबर, यानी कि ड्राइवर नंबर। लगवा उसमें लगवा ले नोट। मेरा ड्राइवर नंबर है, आपका कौन सा है? फिर उसको दावेली नहीं खानी पता। मेरा ड्राइवर नंबर 4 बजे से निकल के आया। मैं 13 तारीख को पैदा हुआ, 13 को टोटल किया हुआ सिंपल। तो जो आपकी पहली डेट है डबल डिजिट में है, सिंगल डिजिट का अगर आप सिंगल डिजिट में पैदा हुए 1 से लेकर 9 के बीच में कुछ करना ही नहीं। 10 को है तो 1, बटर तो दिख नहीं रही है 3, तो ये आपका 28 को पैदा हुए। वो तुझे पता है क्या लगा दूसरा नंबर है स्कूल का बट रहा है वो कनेक्टर नंबर। मेरा वो वाला नहीं है भैया, वो वाली नहीं है, वो मेंट हो जाती है। आप ही निकाल ये लीजिए। तूने कहाँ डाला? आप नहीं यार कुछ चिंता कर रहे हैं। सपोला तो डाल दिया था डेट, मंथ और ईयर, सब नंबरों का टोटल वो डबल डिजिट में अगर आ जाए तब तक उसको जोड़ करते रहे तो सिंगल नंबर। जैसे कि मेरे केस में 13 फरवरी 1967 देखिए सर, कनेक्टर नंबर 1 + 3 + 0 + 1 + 9 + 6 + 7 सबका टोटल करेंगे 29 का मतलब 2 11 11 का मतलब 1 और 1 2। मेरा कनेक्टर नंबर निकल गया। तो जो भी ड्राइवर नंबर है, जो भी आपका कंडक्टर नंबर है, उसको आप बर्थ चार्ट में लिख लीजिए। आप लीजिए सर, ये मैंने अपना ड्राइवर लिख दिया, ये मैंने अपना कंडक्टर लिख दिया। तो जो भी ड्राइवर नंबर है, जो भी कनेक्टर नंबर, उसको आप बर्थ चार्ट में लिख लीजिए, चाहे वो पहले से प्रेजेंट हो, चाहे वो पहले से प्रेजेंट ना हो, तो लिख लीजिए उसको। ये सर 5 मिनट में बर्थ चार्ट रेडी हो गया है। जिन लोगों को लगता है कि मुझे बर्थ चार्ट बनाना 100% आ गया है, वो लिखेंगे 100 100 चैट में, और जिनको अभी तक लगता है कुछ कंफ्यूजन है, वो लिखेंगे 99। तो मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग 100 पे हैं, कितने लोग 99 पे हैं, ताकि मुझे पता तो चले यार मेरा इश्क और मोहब्बत कितना ही रंग ला रहा है। ओह माय गॉड, गुवाहाटी की इंडिया में पीपल आर अमेजिंग यार, अमेजिंग पीपल, यू आर अमेजिंग। इक्का दुक्का लोग हैं जिन्होंने 99 लिखा है। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। विशाल, संजय, पिंटू, दीपा, अतुल, भावना, विशाखा, शिवानी, SP, भोर, नीरज, नताशा, पवन। यार यहाँ तो कोई है ही नहीं जिसको नहीं आया है, बट फिर भी 2-3 लोग हैं जिन्होंने 99 लिखा। तो फिर मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाता हूँ, तो समय की बचत करेंगे और आपको एक प्रैक्टिस और करवा देता हूँ। तो लीजिए सर, अब चलते हैं। मान लीजिए प्रैक्टिस के तौर के ऊपर, तो फटाफट मैं करूंगा क्योंकि लोगों को आ ही गया है, तो ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा और अपना भी नहीं लगाऊंगा। तो पेपर के ऊपर सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, उसके नीचे लिखना है डेट, मंथ एंड ईयर। जैसे सपोज कीजिए आपका नाम अभिषेक है, जो भी आपका नाम है, और उसके नीचे अपना डेट, मंथ एंड ईयर। मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल बंदा है जिसका नाम है अभिषेक, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 14 मार्च 1987। तो पेपर के ऊपर डेट, मंथ एंड ईयर लिख लीजिए, उसके नीचे लिखिए बर्थ चार्ट, उसके नीचे बनाइए 9 ब्लॉक्स। कौन सा नंबर अभिषेक का कौन से ब्लॉक में जाएगा? सिंपल, अभिषेक 14 को पैदा होते हैं, 14 का पहला अंक है 1। लीजिए सर, मैंने यहाँ लिख दिया 1। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड रेफरेंस के तौर के ऊपर लेना है, और वो 1 अंक यहीं पर आता है, वहां से रेफरेंस कॉपी और पेस्ट। अगला अंक आता है 4, ये लिख दिया 4। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 4 का अंक यहाँ पर आता है, बस रेफरेंस कॉपी और पेस्ट। 3 इंस्ट्रक्शंस, डेट, मंथ, ईयर। जो भी नंबर सीक्वेंस ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं, एक नंबर को उठाइए, अपने उसी ब्लॉक में डालिए जहां उसको जाना है, रेफरेंस लोशो ग्रिड से। दूसरा, अगर आपके डेट, मंथ, ईयर में कोई 0 आती है तो उसको आपने इग्नोर कर देना है। अगर आपके डेट, मंथ, ईयर में कोई नंबर 1 से ज्यादा बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो उस नंबर को बार बार उसी ब्लॉक में लिखते चले जाइए। सिंपल। अभिषेक पैदा होते हैं मार्च के महीने में 03, तो 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगला आता है 3। लीजिए सर, ये मैंने लिख दिया 3। 4 के नीचे लिख दिया मैंने 3। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 3 का यहाँ होता है, रेफरेंस कॉपी और पेस्ट। थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि आपको आ गया है यार। ओके, 1987 में पहला अंक आता है 1। लीजिए सर, ये मैंने लिख दिया 1। जहाँ पहला 1 लिखा था उसी के बगल में, उसी ब्लॉक में मैंने लिख दिया 1। फिर आता है 1987 का 9। लीजिए सर, ये लिख दिया 9। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 9 यहाँ पर है, रेफरेंस कॉपी और पेस्ट। अगला अंक आता है 8। ये लिख दिया मैंने 8 सर। क्यों? क्योंकि लोशो ग्रिड में 8 का अंक यहाँ पर आता है, रेफरेंस कॉपी और पेस्ट।
फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट नंबर 7, ये लिख दिया मैंने 7, क्यों? क्योंकि लो शुगर में 7 का अंक किसी ब्लॉक में रेफरेंस कॉपी और अब अभिषेक की 2 लॉटरीज हैं, ड्राइवर और कंडक्टर। अभिषेक का ड्राइवर है 5, कैसे 14 को पैदा हुआ, अभिषेक तो 1 और 4 दैट इज इक्वल टू 5। जो आपकी पहली डेट है उसको आप अपना ड्राइवर लिख लीजिए। डबल डिजिट में है तो सिंगल कर लीजिए, सिंगल डिजिट है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। कंडक्टर नंबर निकल के आता है अभिषेक का 6, डेट मंथ ईयर सबका टोटल कीजिए। जैसे कि अभिषेक का है 14 मार्च 1987, 1 + 4 + 0 + 3 + 1 + 9 + 8 + 7, सबका टोटल करें 33। 33 का मतलब हो गया 3 और 3 दैट इज इक्वल टू 6, तो कंडक्टर नंबर निकल के आया। आप भी अपना कंडक्टर नंबर निकाल लीजिए। जो भी आपका ड्राइवर है, जो भी आपका कंडक्टर, उसको बर्थ चार्ट में आप लिख लीजिए। ये मैंने लिख दिया 5 और 6, तो प्रैक्टिस आपकी हो गई है। ओके, तो बर्थ चार्ट तो आपको बनाना आ ही गया है यार। मैं आपसे अब ये पूछना चाहता हूं, कितने बर्थ चार्ट बनाए हैं आपने? जिसने 1 बनाया है 1, 2 बनाए हैं 2, 3 बनाए हैं 3 एंड सो ऑन। कितने बर्थ चार्ट बनाए हैं? जरा आइए मुझे चैट के अंदर बताइए, मैं देखूं तो सही यार कि हम साथ साथ चल रहे हैं या नहीं, कि मेले में बिछड़ गए हैं कहीं। ओह माय गॉड, 2, 3, 7, किसी ने 4, 2, 5, कम से कम 1 से ज्यादा, 1 किसी ने नहीं बनाया यार। ओह, 1 भाई साहब ने सिर्फ 1 बनाया यार, ये बात ठीक नहीं है भाई साहब, नाम तो आपका चला गया ऊपर। ओके, ज्यादातर लोगों ने 2 से ऊपर ही बनाए। अमेजिंग। चलिए सर, अब यहां से गियर हो जाएगा चेंज। अब जानते हैं कि परमात्मा ने आपको क्या सुपर पावर्स दी है यार, और आप जिंदगी में ऐसे ही पंडितों ज्योतिष बाबा गुरु के चक्कर में रहे। काश अपनी खोज खुद कर ली होती। किसी ने कहा जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को। इतना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। वो मृग पूरी जिंदगी जंगल में भागता रहता है, उस फ्रेगनेंस को लिए ढूंढता रहता है, ये फ्रेगनेंस कहां से आई हुई है, जो कस्तूरी के रूप में उसके पेट में होती है। सारी जिंदगी भागता है और अंततः मर जाता है, शिकार हो जाता है, और पता नहीं कर पाता मरते दम तक कि वो खुशबू, वो फ्रेगनेंस उसके पेट से आ रही थी। दोस्त, आप भी वही मृग हैं जो जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं बाहर पंडित ज्योतिष बाबा गुरुओं के चक्कर में कि शायद कहां से कुछ मिल जाए। वो क्षमता तो परमात्मा ने आपको दी है यार। अगर वो क्षमता आपने पहचान ली, you will be a different person. You will be a different person, I tell you. And that is the only purpose of this webinar. I really want to create lot of education, lot of awareness. मानो तो गंगा ना मानो तो फिर बहता पानी। ओके, सो चलिए बात करते हैं आपकी सुपर पावर्स की। माय डियर फ्रेंड्स, जिनके भी ड्राइवर नंबर है 1, 1, 10, 19 या 28 को अगर पैदा होते तो आपका ड्राइवर होगा 1। 1 नंबर किसका है? सूर्य का नंबर। सूर्य कौन है? राजा। इसका मतलब ये सुपर पावर्स हैं आपकी। इस तरह के लोग बहुत ही अथॉरिटेटिव, पायनियर्स, इगोइस्टिक, लीडर्स और रॉयल होते हैं। देखिए क्या क्षमता दी है, अथॉरिटी होती है ऐसे लोग के अंदर, लीडरशिप क्वालिटीज होती है। पायनियर्स का मतलब कुछ भी नया करने की जिंदगी में सोचते हैं, पहली बार कुछ ना कुछ इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं। अब राजा है, इनको तो होगी तो कोई बात नहीं, होगी तो होगी यार, कोई बात नहीं। लीडरशिप क्वालिटीज बहुत ही अच्छी होती है ऐसे लोगों के पास, और बहुत ही रॉयल नेचर। गाड़ी पहनना चाहते हैं हमेशा राडो, गाड़ी चलाना चाहते हैं मर्सिडीज, है या नहीं अलग बात है, बट अनकॉम्प्रोमाइजेबल स्टेट के अंदर होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो दैट इज योर सुपर पावर। कौन से प्रोफेशन में रिकमेंड करना चाहता हूं? देयर आर मेनी प्रोफेशंस बट फ्यू प्रोफेशंस आई वुड लाइक टू रिकमेंड। पहला राजा यार। अब राजा को तो कोई भी प्रोफेशन आप दे सकते हैं ना। अब मोदी जी हैं भैया, कोई भी प्रोफेशन, वो थोड़ी पूछेंगे मैं रेल डिपार्टमेंट लूं कि विदेश डिपार्टमेंट लूं कि रक्षा डिपार्टमेंट लूं। अभी राजा तो राजा है, एनी प्रोफेशन, बट फिर भी मीडिया आपके लिए अच्छा हो सकता है। एनी प्रोफेशन रिलेटेड टू लग्जरी एंड ग्लैमर, जैसे
hotels, restaurants, right? Then jewelry, media, these are the best professions for you. Then लिखा हुआ है मैंने आगे देखिए restaurants, politics में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं, then hotel business के अंदर बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये कुछ प्रोफेशंस हैं। आप में से जो लोग ड्राइवर 1 से रूल होते हैं, क्या वो मेरी बात के साथ रेजोनेट होते हैं? अगर रेजोनेट होते हैं तो लिखिए आर। जिनके साथ ये रेजोनेट हो रहे लिखिए आर। नहीं रेजोनेट होते हैं लिखिए एन आर। ओह, सबने लिखा आ रहा है। डू पास सर। अमेजिंग अमेजिंग, दैट इज द पावर, दैट इज द पावर ऑफ न्यूमरोलॉजी। देखिए सब लोगों ने लिखा आ रहा है, चंद्रेश ने लिखा है, मेरा जिनका ड्राइवर वन है वही लिखेंगे ना, अब जिनके ड्राइवर नहीं वन है वो थोड़ी लिखेंगे। ओके, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलिए सर, अब चलते हैं जिनके ड्राइवर नंबर है 2, यानी कि 2, 11, 20 या 29 को पैदा होते तो आपका ड्राइवर है 2। अब 2 नंबर किसका है? चंद्रमा का, यानी कि मून का, राइट? तो मून जो है इसका क्या कैरेक्टर है वो देख लेते हैं और क्या सुपर पावर्स दी है परमात्मा। इस परमात्मा ने सबको अलग बनाया है यार। अरविंद सूद एक ही बनाया है, 2 नहीं बनाए। शाहरुख खान एक ही बनाया है, 2 नहीं बनाए। सलमान खान एक ही बनाया है, 2 नहीं बनाए। मोदी जी एक ही बनाए हैं, 2 नहीं बनाए हैं। लेकिन जिंदगी में किसी को कॉपी करने की कोशिश मत कीजिएगा। अब किसी को बोलो तुम मछली को पेड़ पे चढ़ जा, अरे मछली पेड़ पे नहीं चढ़ सकती है, लोमड़ी चढ़ सकती है, बाकी जानवर चढ़ सकते हैं। अब लोमड़ी को तो सेम, अब मछली को आप सेम इम्तिहान दे दो कि चढ़ जा पेड़ पे, तो मरी जाएगी बेचारी। सो परमात्मा ने सबको अलग तरह की क्षमताएं दी है। आप अपनी क्षमता को पहचान के उसको आगे बढ़े, किसी को कॉपी ना करें। दैट इज द स्ट्रॉन्ग मैसेज। नाउ देखिए क्या सुपर पावर्स है। दीस पीपल आर हैविंग फैसिलिटी माइंड। पल में तोला पल में माचा। क्यों? चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन माइंड में फ्लूइडिटी रहती है। किंग मेकर पर्सनैलिटीज, दीस पीपल आर किंग मेकर। दूसरों को जब सलाह देते हैं तो बंदा जिंदगी के अंदर तरक्की कर जाता है। सो दीज पीपल आर द गेम चेंजर्स, किंग मेकर पर्सनैलिटीज होती है। वेरी गुड दोस्त, इनके घर पे जाइए, आपको सर माथे पे बिठाएंगे, साफ सफाई, चादरें, राइट, कटलरी। दीज पीपल लव टू होस्ट चार्मिंग पर्सनैलिटीज। गोल चेहरा, सुंदर चेहरा, तो ये है चार्मिंग पर्सनैलिटीज, राइट? ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। कल 14वीं की रात थी, शब्बर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा चांद है और हमने कहा चेहरा तेरा। चांद के ऊपर देखिए कितनी कितनी उपमा दी हुई है कवियों ने। चांद मतलब ब्यूटी। सो दीज पीपल आर बाय एंड लार्ज आर ब्यूटीफुल पीपल। दे आर सेंसिटिव, वेरी सेंसिटिव। जल्दी से दिल पे चोट लग जाती है ऐसे लोग। जरा सा इनके साथ मजाक करो, हर्ट हो जाते हैं। सो ध्यान पूर्वक रहें। इनके साथ सीमा से आगे बढ़ेंगे, they will go into their shell. Very gentle people, very gentle. हृदय मोम की तरह होता है। हेल्पिंग लोग होते हैं, हमेशा दूसरों की भावनाओं की कदर करते हैं। बट इनकी भावना को अगर आपने छेड़ दिया ना, दिल टूट जाता है। ऐसे लोगों का दिल बहुत जल्दी टूटता है। These people are very slow and gentle. अमेजिंग पर्सनैलिटीज। प्रोफेशंस बता देता हूँ। डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड, जैसे कि मैंने बोला था किंग मेकर पर्सनैलिटी। सो दीस पीपल कैन बी वेरी गुड कंसल्टेंट्स। जिस चीज का आपको पैशन है, नॉलेज है, अगर आप उसमें कंसल्टेंसी देते हैं, यू विल डू वेरी गुड। नेवी के अंदर बहुत अच्छा कर सकते हैं, बेकरी के बिजनेस के अंदर बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। कितने लोग हैं जो इसके साथ रेजोनेट होते हैं सर? जिनके ड्राइवर 2 हैं, अगर आप रेजोनेट होते लिखिए आर, नहीं रेजोनेट होते लिखिए एन आर। चिंता मत कीजिए सर, लिखिए लिखिए, लिखना बहुत जरूरी है, चाहे आर लिखे चाहे एन आर लिखे। ओह माय गॉड, यू पीपल आर अमेजिंग यार। सबके साथ किसी ने लिखा ही नहीं एन आर, इक्का दुक्का लोग हैं। अमेजिंग। इसीलिए कहता हूँ यार, इतनी जबरदस्त, इतनी पावरफुल, इतनी साइंटिफिक, इतनी लॉजिकल साइंस है न्यूमरोलॉजी। अगर आप सीखेंगे ना इसको यार, लाइफ बदल जाएगी यार। You will be a different man, I tell you. Just learn the nitty-gritty and you will be a different person. Most importantly, by learning this science, you will take the charge of your own. ये पंडित ज्योतिष बाबा ग्रहों के चंगुल से निकल जाएंगे यार। ओके, थैंक यू। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ, जिनके ड्राइवर हैं 3, 12, 21, 30 को अगर आप पैदा होते हैं तो आपका ड्राइवर नंबर हो जाएगा 3।
ओके, सो क्या सुपर पावर है? किसका नंबर है? जुपिटर यानी कि बृहस्पति, देव गुरु, ज्ञान के देव। तो सीधी बात है, ऐसे लोगों के पास नॉलेज का तो भैया भंडार होता है, ओशन होता है। सो क्या है इनकी सुपर पावर्स? नॉलेज। These people are extensively knowledgeable, super knowledgeable, ocean of knowledge. इमेजिनेशन ऐसे लोगों की बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बैठे बैठे सब इमेजिन कर सकते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। These people are very good into the consequence. जैसे 2 नंबर जो है किंग मेकर, ये लोग भी किंग मेकर हैं, काउंसलिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, एडवाइजर बहुत अच्छे हो सकते हैं। ज्यादातर लोगों को आप देखेंगे these people are either religious और स्पिरिचुअल, या तो मंदिर या स्पिरिचुअलिटी, ईदर ऑफ द टू के बीच में ये टॉगल करना है। देन माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड डॉक्टर, वेलनेस, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, हीलिंग, अगर इस तरह के सेक्टर के अंदर ये चले जाते हैं, they can really do wonders. But the problem is most of the people or some of the people, I can bet on this, that's a pain area of number 3. Good starter, very bad finisher. आगाज बहुत अच्छा करते हैं लेकिन 99 पे जाके नीचे आ जाते हैं। क्यों? रीजन 3 नंबर वाले की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? नॉलेज। और इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो भी नॉलेज। नॉलेज प्रॉब्लम कैसे हो गई? इनको एक चीज का गुमान होता है, मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ, मुझे मत बताओ। कितनी देर लगेगी? थोड़ी स्ट्रांग बना